Hello students, welcome to IFACE. Welcome in our live session. Everyone, welcome to IFACE. Welcome in our live session. Voham Shankar Shukla. Good evening. Good evening, Voham. Welcome everyone. A very good evening to all of you. Welcome in the live platform. This IFACE. So, student, आज का आरती वेलकम. स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परसेंटेज. और आज मैं सिर्फ एक ही चीज आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट. माय प्रॉमिसेस, अगर ये चीज आपको समझ में आएगा तो परसेंटेज का दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे. अब परसेंटेज का मतलब मैं जो बोलने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट, परसेंटेज के अंदर ही मैं प्रॉफिट लॉस ये सारे चीज को काउंट करूंगा. क्योंकि कोई भी एप्टीट्यूड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो सीएसआई नेट हो, चाहे वो आपका गेट एग्जामिनेशन हो, जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूला, दे आर डिपेंडेंट ऑन द बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. तो वही पे ही बहुत शॉर्ट मेथड से, बहुत दिमाग का काम करके आप कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट. रितिका शर्मा वेलकम. आरती जायसवाल वेलकम. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो मैं फिर से बताऊं स्टूडेंट, थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन व्हाट वी आर गोना सॉल्व हियर, आज हम एक ऐसा चीज सीखने की कोशिश करेंगे जिस अंडरस्टैंडिंग से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो परसेंटेज का. ओके, सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज करने से पहले आई लाइक टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज परसेंटेज? आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम ग्रेड 3. ओके, ग्रेड 3 onwards we are learning percentage. Still in different examination like GMAT, like CAT examination, GATE examination, CSI NET examination, up to the higher level of all this academics, you can see such questions in the examination. So why it is there? Why after learning it for 15 years we are still stuck into some problem? Okay, because the concept, okay, more you will be good with your concept, you will be able to solve all the questions. Now what is percentage student? I'd like to listen from you. Vivek Kasat, welcome. Do not forget to share this session with your friends. शेयर कीजिएगा आपका फ्रेंड के साथ. हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो. अब स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे परसेंटेज होता क्या है. जल्दी से बताइए कमेंट करके आपका जो जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका डेफिनेशंस है, परसेंटेज होता क्या है. जल्दी से मुझे बताइए परसेंटेज होता क्या है. आई नो यू ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड विथ ऑल दिस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस. तो जल्दी से मुझे बताओ परसेंटेज होता क्या है. वैल्यू इन 100. वेरी गुड रितिका. ऋतिक राउत, गुड इवनिंग. तो ऋतिक देखिए, बात हो रहा है परसेंटेज होता क्या है. तो ऋतिक शर्मा, ऋतिका ने बताया कि वैल्यू इन 100, यानी कि देखिए ये परसेंटेज का जो इन्वेंशन हुआ था एक बहुत ही सिंपल आइडिया है. अगर आप लिखोगे इस चीज को परसेंट और इसको तोड़कर आप सोचोगे, इसका मतलब है पर 100 कितना है. वी आर कंसर्न्ड अबाउट पर 100, या राइट. सपोज यू आर फाइंडिंग आउट कि आप एक काउंट कर रहे हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्स, यू आर काउंटिंग द एक्स. आउट ऑफ 100 एक्स कितना एक्स खराब हो चुके हैं, ये आप काउंट करना चाहते हो. मान लीजिए आपने काउंट किया, आपने 301 काउंट किया, लेकिन 301 काउंट करने से अगर कुछ नंबर आते हैं, यू कैन नॉट डिटरमाइन, यू कैन नॉट कंक्लूड कि एक खराब होने का चांसेस कितना है, राइट. तो यही चीज जो है, आप अगर परसेंट से सोचोगी पर 100 में, यानी कि अगर मान लीजिए 300 एक्स आपने काउंट किया, उनमें आपने देखा कि 21 एक्स जो है रॉटन है, दोज आर रॉटन एक्स. सो बेसिकली यू विल हैव ए कंक्लूजन कि हर 100 में 7 एक्स जो है, हर 100 में 7 एक्स रॉटन है. यानी कि आप यहां से बता सकते हो 7% एक्स आर रॉटन. ठीक है ना. तो ये है बेसिक परसेंटेज का आइडिया. जो पर 100 में हम देखते हैं उसी चीज को हम परसेंटेज बताते हैं.
लेकिन स्टूडेंट ये जो पोर्शन है ये एप्टीट्यूड का पोर्शन है, इस पोर्शन पे ये जो बेसिक आइडिया मैंने बताया ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन कैसे करने से आपका जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स होगा वो बहुत सिंपलर बन जाएगा। सो लेट मी टेल यू समथिंग स्टूडेंट। अब देखिए परसेंटेज मतलब है 100 में 7। अगर 7% किसी ने आपको बताया तो आप बता रहे हो कि 100 में ये अमाउंट 7 पे होता है। अगर मान लीजिए टोटल अमाउंट को आप 100 नहीं पकड़कर 1 पकड़ते हो तो यही है मेरा ट्रिक। दुनिया का सारे परसेंटेज का क्वेश्चन, जितना एग्जाम जीमेट बताइए, कैट बताइए, आपका सीएसआई नेट और गेट तो है ही, जितना भी डिफिकल्ट हो, जितना भी घुमाया हुआ क्वेश्चन हो, दुनिया का सारे क्वेश्चंस अगर आपके पास ये ट्रिक है आप कर सकते हो। ओके, तो ये आप कैसे कर सकते हो स्टूडेंट? देखो 1 के अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा कि 1 के अंदर मान लीजिए 60%, अगर 100 के अंदर 60% में बताऊंगा, आप जल्दी से मुझे बता दोगे सर आउट ऑफ 100 60 में नहीं। अगर मैं 60% ऑफ 1 बताऊंगा तो उसका अमाउंट कितना होता है? 60% ऑफ 1 बताऊंगा स्टूडेंट, उसका अमाउंट कितना होता है? जल्दी से बताइए। माय क्वेश्चन इज 60% ऑफ 1 इज हाउ मच? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन 60% ऑफ 1 इज हाउ मच। अगर आपके पास 1 एक टोटल अमाउंट है, उसका 60% मतलब कितना? वेरी गुड ऋतिक राउत, इट्स 0.6। इट्स 0.6। अच्छा, मैं अगर बताऊंगा आपको 1 का 20% कितना है, जल्दी से बताइए। एवरीबडी शुड टेल मी दिस आंसर। प्रीति शर्मा वेलकम। एवरीबडी शुड गो विद दिस फ्लो। आप मेरे साथ इस फ्लो में चलिए। आपके पास सिर्फ 1 घंटा मैं लेता हूं आपसे, जो मैं बता रहा हूं वो करिए। 1 घंटे के बाद आप देखना कि परसेंटेज का प्रॉब्लम देखते ही मेंटली करने का एक वे आपके पास आ जाएगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू, आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, या आई एम गुड, आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, दैट क्वेश्चन एवरीबडी इन दिस क्राउड विल सॉल्व बाय देमसेल्फ विदाउट टेकिंग टाइम, मेंटली जस्ट लुकिंग एट दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए 20% ऑफ 1, आरती जायसवाल, ऋतिक राउत, वोहम शंकर शुक्ला, विवेक कश्यप, एवरीबडी इज सेइंग 0.2। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं बताऊं आपको कि 1 टोटल अमाउंट था और उसमें 20% गेन हुआ है, यानी कि 1 जो था वो टोटल अमाउंट था, उनमें से 20% गेन हुआ है, या दूसरे लैंग्वेज पे अगर बताना चाहते हो 20% इंक्रीमेंट हुआ है, कोई भी बता दो, तो अल्टीमेटली जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? जल्दी से बताओ। 20% गेन हुआ है। अगर ये चीज ये घटना घटेगा तो आप बताइए कि उसका क्या अमाउंट हो जाएगा। रितिका शर्मा 20% गेन हुआ है या फिर 20% इंक्रीमेंट हुआ है। किसी का सैलरी 1 था, उससे 20% इंक्रीमेंट हुआ है, क्या बन जाएगा? प्रीति शर्मा 29 ऑफ नवंबर से मेरा क्लास शुरू होने वाला है। 29 ऑफ नवंबर मंडे है, लाइव बैच शुरू होने वाला है। मैं बताऊंगा आज बहुत खूब। ऋतिक ने बताया 1.2, ओम शंकर शुक्ला अच्छे से समझकर बताइए। मैंने पहले ही आपको वार्निंग बताया कि टोटल जो है 1 है, 100 नहीं है। वेरी गुड। ऋतिक राउत ने बताया, प्रीति शर्मा ने बताया, आरती जायसवाल ने बताया 1.2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यही तो बात हमको समझना है कि 0.2 जो गेन हुआ है, मतलब 20% गेन, यानी कि 1 का 20% होता है 0.2, तो उसका जो नया सैलरी है वो बन जाएगा 1 + 0.2 यानी कि 1.2। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग से सारा क्वेश्चन होगा। पहले आपको बिलीव नहीं होगा, फिर मेरे बाद आपको मानना पड़ेगा। अगर यही चीज मैं तो बताऊं 20% लॉस हुआ है, या फिर उसका कुछ मान लीजिए लॉस हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू घट गया है, तो 20% कम हो जाता है 1 से, तो कितना होता है अमाउंट? जल्दी से बताइए। 20% अगर कम हो जाएगा कितना होगा? सॉरी students, do not forget to like this session and share this session with your friend. Very good, Ritik Raut, Aarti Jaiswal, anybody,
सारे स्टूडेंटों को ट्राई करना चाहिए, बताइए क्या होगा। 1 से 20% लॉस होकर क्या बनेगा, अल्टीमेटली यहां पे अमाउंट क्या बन जाएगा। Shahana, my question was 20% loss. Very good, Tejashwani Patil, Voham Shankar Shukla. That will become 0.8. 1 minus 0.2. If you can get it. Okay, now let's go to something very funny. If I'll ask you 6% gain, क्या बन जाएगा स्टूडेंट। 1 से अगर 6% गेन होता है क्या बन जाएगा। 1 से 6% गेन होता है, गेन के बाद अमाउंट जो है उसका अमाउंट क्या बन जाएगा। थोड़ा सा लेफ्ट पे मैं लिख दूं आपको, 1 जो है उससे 6% गेन हुआ है। जल्दी से बताइए 6% गेन हुआ है, जल्दी मत करिए ऋतिक, सोचने वाला बात है। सारे स्टूडेंट्स जो बता रहे हो, क्या बता रहे हो। हाँ, इसीलिए मैंने क्या बताया, सोच कर करो, परसेंटेज है। ग्रेड 3 से हम सीखते हैं, आप टू पीएचडी का एग्जाम तक आप इसको एग्जाम पे देते हैं और गलत करके आते हैं। किसी ने एक भी स्टूडेंट, बहुत अच्छा ऋतिक राउत, फाइनली आपने सही बताया, हो जाएगा स्टूडेंट 0.1.06। यस, 1.06। 6% अगर आप नॉर्मली सोचते हो, आपको याद होगा कि दैट 6 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.06 होता है। 60% के लिए 0.6 था, 1.6 मतलब वो 60%। यही गलती नहीं करने का है। 6% गेन मतलब 1.06। अगर मैं आपको बताऊं 1 तो है, 1 से 17% गेन क्या बन जाएगा। 1 से 17% गेन क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 1 से 17% गेन क्या बन जाएगा। 1 से 17% गेन क्या बन जाएगा। Just write down in the comment section student, 17%, very very good, you have learned it, 1.17। अंशुमान अभी भी गलतियां हो रहा है, थोड़ा सा समझकर, बहुत अच्छा तेजस्विनी पटेल, फैंटास्टिक। मैं अगर बताऊं 17% लॉस, लास्ट वन स्टूडेंट, 17% लॉस, 1 से 17% लॉस क्या हो जाता है बताइए। 1 से 17% लॉस, व्हाट इट विल बी इन अमाउंट। 1 से 17% लॉस कहां पे है आपका आंसर। ये चीज मेंटली देखकर बताना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चंस देखकर ही आंसर कर पाओगे। वेरी गुड ऋतिक राव, जल्दी से कमेंट कीजिए सारे स्टूडेंट। 1 से 17% लॉस अमाउंट क्या हो जाएगा। 0.83, फैंटास्टिक, ठीक है ना। 0.83 बन जाएगा, 1 माइनस 0.17। नो ओम शंकर शुक्ला, नॉट 0.83, इट विल बी 0.83। इसी अंडरस्टैंडिंग को आपके दिमाग में घुसाना है। अगर ये घुस जाते हैं, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। टुडे वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस यूजिंग these ideas. Now first question is pretty easy. In an examination, it is required to get 35% of the aggregate marks to pass to pass, इसके बाद एक स्टॉप होना चाहिए। Rishu got 216 marks and declared fail by 5% marks. Then what was the total marks? जल्दी से बताइए। Solve it by your way. पहला क्वेश्चन मैं ऐसा लेकर आया, ऋतिक राउत वेरी गुड, आपने तोड़कर बताया। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसा लेकर आया कि सारे स्टूडेंट शुड राइट डाउन, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। In an examination, it is required to get 35% of the aggregate marks to pass. Rishu got 216 marks and declared failed by 5%. Declared failed by 5%. पासिंग परसेंटेज कितना था, 35%। 5% उससे कम, सोचिए और सोचिए और बताइए।
परसेंटेज का क्वेश्चंस में सबसे पहला दिक्कत जो आप अभी फेस कर रहे हो, क्वेश्चन को समझना। लैंग्वेज के लिए हमारे बीच में स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम्स होता है क्वेश्चन को समझने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर से पढ़िए और एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। In an examination, it is required to get 35% of the aggregate marks to pass. Okay, Rishu got 216 marks and declared failed by 5%. Ritik Raut ने बताया 720. Do you agree with Ritik? Shahana, Ritika, Aarti, Tejaswani, Anshuman, what about you? आप लोगों का आंसर क्या है? What is the answer, student? 35% पासिंग मार्क्स है, उन्होंने 216 मार्क्स लेकर आया है। अभी तो क्लू मुझे देना पड़ेगा। 5% कम हुआ है, 35% नहीं होकर 5% कम किसका हुआ है? टोटल मार्क्स का। मतलब 35% होने की जगह पर 30% हुआ है। ठीक है ना, पहले तो समझना है। 35% पासिंग मार्क्स है, उन्होंने 216 मार्क्स लेकर आया है, यानी कि जो 30% मार्क्स है उसका ही मतलब है ये 216 मार्क्स। समझ में आया? 35% बहुत अच्छा। ऋतिक ने देखिए एक्स पकड़ के किया। हम लोग कुछ दूसरे तरीका से देखते हैं कि हो सकता है का 30% जो है वो 216 मार्क्स है। 30% जो है 216 मार्क्स है। आपको क्या चाहिए स्टूडेंट? टोटल मार्क्स, यानी कि 100% मार्क्स चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा तोड़ कर बता रहा हूं। 30% अगर 216 होता है, 1% हो जाता है स्टूडेंट। 1% क्या होता है? 1% विल बी 216 by 30 and 100% will be 216 by 30 into 100। यानी कि इफ वी विल जस्ट कैलकुलेट, अगर आप कैलकुलेट करोगे क्या बन जाएगा? सिंपल सा बात है, देखिए 3 7 21 720। तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? आप मुझे बताइए। आई गॉट द आंसर फ्रॉम रितिका, तेजस्वनी, ऋतिक, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई वांट द आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। क्या क्या हम लोगों ने स्टूडेंट? 30% 216 है, तो 100% निकालना है। यूनिटरी मेथड से हमने निकाल दिया, ठीक है ना। सो 100% मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स जो है वो आपको बताना है। तो यही चीज अगर हम वो डेसिमल वाला वर्जन पे करेंगे तो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे से इस सेग्रीगेशन को समझना आप, ठीक है। यही चीज आपको अगर डेसिमल सिस्टम से करना है तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? देखो 30% मतलब 0.3, 30% मतलब 0.3, 0.3 is same as 216। तो बेसिकली 1 आपको पकड़ना है। 0.3 अगर 1 से 216 से सेम है, आपको 1 पे ढूंढना है, क्योंकि 1 इज सेम एज 100%। 1 इज सेम एज 100% स्टूडेंट। और भी शॉर्टकट होगा, आप दिमाग से कर सकते हो इस मेथड को। दिस इज द मेंटल मेथड। क्यों? देखिए, अगर ये मेथड पे आप एक्सपर्टाइज हो, आप मेंटली कर सकते हो। अब भी मैं दिखाऊंगा प्रूफ। 0.3 216, आप जब दिमाग में सोच रहे हो 30% 216, 0.3 216, तो 1 is 216 by 0.3। in the exam hall all you will do just 0.6 by 316। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, आंसर बता दोगे 720, क्योंकि इस पॉइंट के लिए यार एक जीरो आ जाएगा। कौन सा शॉर्टकट है? इससे भी शॉर्टकट है ये मेथड जो मेंटल मैथ आपको बताया। 0.3 216, तो 1 becomes 216 by 0.3 which is 72 by this। that's it। okay, so I hope you have learned the lesson which I tried to convey you, right? now next question for you। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, देखता हूं डेसिमल वाला मेथड आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। मेथड सीखना एक बात है, अप्लाई करना और एक लेसन है। तो देखते हैं आप में से कितने को ये आता है। बहुत अच्छा, रितिका ने पकड़ लिया था, ठीक है ना। सो दैट्स इट, फैंटास्टिक। चलिए
जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जब मैं परसेंटेज का क्वेश्चन मेंटली कर सकते हो, आप कर पाओगे, तब समझना इसमें आप अच्छे बन गए हो। और कोई भी एग्जाम स्टूडेंट, चाहे वो आप जीमैट देते हो, अब सीएसआई नेट और गेट के लिए तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, फर्दर आप कोई भी अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए जाते हो, उधर भी जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, अगर आप जीआरई का सब्जेक्ट ना देकर नॉर्मल जो जीआरई होता है वो देना चाहते हो, सारे जगह पर ये सारे चीज इंक्लूडेड है। एनीवे स्टूडेंट्स, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विवेक कश्यप ने बताया 1। विवेक, आर यू श्योर? विवेक, आर यू श्योर अबाउट दैट? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। अंशुमान सिंह इज सेइंग 40,000। सोचकर बताना स्टूडेंट, क्वेश्चन का काम है आपको घुमाना, आपका काम है नहीं घूमना। आदित्य सैलरी इज 80% ऑफ अमित सैलरी and 120% of Rajiv salary. What is Amit salary if Rajiv salary is 30,000? Or I am promising you this question you can solve mentally just looking at the question, the figures and just calculating this. मैंने जो बताया 1 वाला वर्षन, डेसिमल वाला वर्षन, कैसे करना है, आंसर क्या है? What is your answer student? क्वेश्चन इज अमित का सैलरी कितना है? चलिए, कहां पे है आंसर? वाई नॉट? स्टिल आई शुड, I'm just giving you 1 more minute, then I'm telling you. Vishnu Gupta is saying 1. Are you people sure about it? देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है। आरती जायसवाल इज सेइंग 1। अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट। आदित्य सैलरी इज 80% ऑफ अमित सैलरी। ठीक है, पढ़ लिया आपने। आदित्य सैलरी इज 80% ऑफ अमित सैलरी एंड 120% ऑफ राजीव सैलरी। मतलब आदित्य का जो सैलरी है और राजीव का 120% है। व्हाट इज अमित सैलरी? राजीव सैलरी इज 30,000। सोचकर बताइए। इसीलिए मैं वो मेथड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आई एम ट्राइंग टू टीच यू इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि ये दिक्कत होता है। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट्स ने आंसर बताया, सारे स्टूडेंट्स का आंसर आया 40,000। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स फ्रॉम यू? एनीबडी एल्स फ्रॉम यू? चलिए, ओहम शंकर ने बताया 4444। इज दैट योर आंसर और इज दैट योर ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। चलिए, पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे करते, सॉल्व करना है तो कैसे करना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, आदित्य सैलरी इज 80% ऑफ अमित सैलरी and 120% of Rajiv salary. First read the question very carefully. What is Amit's salary? Is Rajiv's salary is 30,000. पहले देखो स्टूडेंट, राजीव सैलरी इज 30,000, ये वाला सैलरी 30,000 है। आदित्य का सैलरी जो है 120% ऑफ राजीव सैलरी है। मतलब आदित्य सैलरी क्या है, मैं इतना लिखूंगा नहीं एग्जाम के टाइम पे। आदित्य सैलरी क्या है, मैं मेंटली ये बात सोचूंगा और डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 1.2 इंटू 30,000। यहां पे आप लोग 120% ऑफ राजीव सैलरी स्टूडेंट, 120% मतलब क्या है? अरे सिंपल बात है, 120% ऑफ 1.2, 120% ऑफ 1 मतलब 100% अगर होता 20% ज्यादा है,
तो 1 से 20% कितना होता है 1.2। तो 1.2 इंटू 30,000 आई नो नीड टू कैलकुलेट 12 3 36। ये आंखों बंद करके आप बता पाओगे 36,000 ही होगा। डेसिमल का फंडा आपको पता है, मल्टीप्लाई करने से जीरो इधर उधर होता है। इसका अगर 30,000 सैलरी है 1.2 से मल्टीप्लाई करने से 12 इंटू 3 36,000 सैलरी है आदित्य का। ये है सबसे बड़ा एप्लीकेशन डेसिमल का। आदित्य का सैलरी आ गया। अब आदित्य सैलरी 80% ऑफ अमित सैलरी। तो अमित का सैलरी आपको ढूंढना है। मान लीजिए अमित का सैलरी x है, मान लीजिए, मान अगर लेते हो लिख ही लीजिए क्योंकि आप प्रिपरेशन ले रहे हो। आप तो अमित का सैलरी जो है मान लिया आपने ₹x है। तो अमित का सैलरी का 80% ऑफ आदित्य का सैलरी, मतलब x इंटू 0.8 इज इक्वल 36,000। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा स्टूडेंट 36,000 बाई 0.8। पूरा कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है। 8 4 32 8 5 40, यहाँ पे 20 पॉइंट के लिए और एक जीरो आ जाएगा। 45,000 विल बी द आंसर। एक भी स्टूडेंट का 45,000 नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो मेथड यहाँ पे घुमा रहे हैं, ऐसा घूमने वाला सिचुएशन स्कूल में हमने फेस नहीं किया है। एप्टीट्यूड में आके स्टूडेंट ये चीज रहता है 45,000 विल बी द आंसर। अगर ये क्वेश्चन मैं एग्जाम के टाइम पे करता, मुझे सिर्फ ये दो चीज लिखने का जरूरत होता। पहले मैं देखता कि राजीव का सैलरी का 120% आदित्य है, सो आई विल कैलकुलेट 1.2 इंटू 30,000। आई सी 3 2 3 12 36, तो 36,000। फिर मैंने देखा 80% ऑफ अमित सैलरी, मतलब ये चीज मैं दिमाग में करते x इंटू 0.8। अब x इंटू 0.8 क्यों, ये किसको समझ में नहीं आया, ये किसको समझ में नहीं आया, फिर से बता रहा हूं। देखिए अगर अमित का सैलरी 1 हो जाते, अमित का सैलरी 1 हो जाते तो 0.8 हो जाते आपका आदित्य का सैलरी। अगर अमित का सैलरी x है तो आदित्य का सैलरी हो जाएगा 0.8 इंटू एक्स, यूनिटरी मेथड। सो 0.8 इंटू एक्स दैट इज इक्वल 36,000 आदित्य का सैलरी, क्योंकि 80% ऑफ x दैट मीन 0.8 इंटू एक्स। अगर 1 होता है 0.8, x होता है 0.8 इंटू एक्स। ये नेचुरलिटी को हैबिटेंट में आना, ये चीज को हैबिट में लाना पड़ेगा। 0.8 इंटू समथिंग मतलब 80% ऑफ दैट थिंग। ओके, सो मैं क्या करता एग्जाम पे, ये आ गया, इसको सिर्फ 0.8 से डिवाइड करता, मैं देखता यहाँ पे 45 आ रहा है आंसर, में डायरेक्टली 45,000 पे मार्क करके चला आता। सो दीज आर ऑल माई वर्क्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इतना ही मेरा वर्क होता स्टूडेंट, एग्जाम के टाइम पे पूरा कैलकुलेशन करता भी नहीं मैं। ठीक है, ये होता है मेथड, जिस मेथड से दुनिया का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे और इजी बन जाएगा। क्वेश्चन का जो नेचर है वो इजी बन जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 45,000। आप लोग को समझ जरूर है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। इस लैंग्वेज के प्रॉब्लम से कुछ गलतियां हो गया था। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। मैं जो अप्रोच आपको बताया, जो डेसिमल नंबर का यूज मैंने आपको सिखाया, बताया, क्या आपको लग रहा है कि वो आपके लिए इजी है? आर यू फीलिंग इट और नॉट? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वो एक अप्रोच है स्टूडेंट, एक दिन में देखकर तो नहीं आएगा। आपको मैं सजेशन देता हूँ, लाइव बैच में जितना भी स्टूडेंट को मैं पढ़ाया हूँ ये मेथड, पहले उनको भी दिक्कत थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन वंस दे गॉट इट, दे हैव सेड मी दिस इज द इजीएस्ट वे। They have said me this is the easiest way. All you need to do, solve questions using this idea. अगर एक बार आप इसको पकड़ लेते हो ना, दुनिया का सारा क्वेश्चंस आप मेंटली करोगे, देखकर ही। दुनिया का एप्टीट्यूड का जितना क्वेश्चंस परसेंटेज का है, ऐसे ही करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। मार्केट में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अब बुक आ जाएगा, बुक से देखना, बहुत सारे दुनिया भर का फॉर्मूलाज बताया गया है। नो, कितना फॉर्मूलाज याद करोगे? नो नीड ऑफ फॉर्मूला, जस्ट दिस आइडिया कैन सेव यू ऑल द टाइम, एंड इतना कम टाइम पे आप कर सकते हो।
या नीड प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट एप्लीकेशन इजी नहीं है। एप्लीकेशन को एसिमुलेशन करना पड़ता है तब जाके होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोर चैलेंजिंग, लेट्स ट्राई टू अप्लाई द आइडिया व्हिच यू हैव लर्न। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट अप 20%, इट्स अ वेरी नेचुरल सिनेरियो। इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंसेस सेम, राम मस्ट रिड्यूस ट्रैवल बाय कितने परसेंट? So this is a very funny question indeed. The price of petrol went up 20%. In order to keep expenses same, Ram must reduce travel by 25%, 30%, 33.33% and 16.67%. Let's try to solve these students. चलिए देखते हैं आप में से कौन वो स्टूडेंट हो जो सही आंसर बताएगा मुझे। The price of petrol went up 20%. In order to keep expenses same. अब एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? पेट्रोल का प्राइस प्लस कितना पेट्रोल आप यूज कर रहे हो, कितना ट्रैवल आप कर रहे हो आपके व्हीकल से। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? So the answer is yes. The answer is what? The price of petrol went up 20%. In order to keep expenses same, Ram must reduce travel by, और ये क्वेश्चन 5 सेकेंड्स में होगा अगर आप उस लेवल पे चला जाते हो जहां बहुत बढ़िया विष्णु गुप्ता, फैंटास्टिक, राइट डाउन योर वे। विवेक कर्षद, वेरी गुड, राइट डाउन योर वे। आई एम इंटरेस्टेड इन योर वे। just use the ideas, be smart one and write down the solution in a very smarter way. बहुत बढ़िया रितिका शर्मा, विवेक कर्षद, आरती जायसवाल, आप लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही लाइव बैच हो जाते तो आई एम गोना श्योरली आस्क यू एवरी वन ऑफ यू कि आपका वो ये क्या है। चलिए क्या होगा इसका आंसर? अब क्यू होगा बता दीजिए, क्या होगा तो बता ही दिया आप लोगों ने, 16.67%। क्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन योर वे। वे बताइए, वे क्या है आपका वे? सो स्टूडेंट्स 20 by 120 into 100। अरे फैंटास्टिक रितिका शर्मा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड रितिका शर्मा, आपको आ गया। बस यही मैं ट्राई कर रहा था सिखाने के लिए। ऋतिक राउत, आपने जो किया, आपने क्या किया? एक्सपेंस 20 by 120 into 100, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? चलिए रितिका ने जो चीज बताया मैं भी वही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा तोड़ कर आपको बताऊंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा तोड़ कर आपको बताऊंगा चीजों को कैसे। सिंपल बात है, प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट अप स्टूडेंट। देखिए जो आप पेट्रोल का एक्सपेंसेस होगा, इट विल डिपेंड कि आप कितने बार, मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है, यू आर यूजिंग दिस मोटरसाइकिल, सो हाउ मच किलोमीटर्स और हाउ मेनी टाइम्स यू आर यूजिंग दिस, एंड उसके ऊपर कितना पेट्रोल आप डाल रहे हो, इसके ऊपर खर्च मतलब एक्सपेंस डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो देखो दो चीज के ऊपर आपका एक्सपेंस डिपेंड करेगा, एक है पेट्रोल प्राइस और दूसरा है ट्रैवल अमाउंट। ठीक है ना, इन दोनों के ऊपर। अब मान लीजिए पहले पेट्रोल प्राइस भी 1 था, ट्रैवल भी 1 था, तो कितना एक्सपेंस था स्टूडेंट? तो एक्सपेंस जो था दैट वाज ₹1, क्योंकि 1 into 1 ट्रैवल का अमाउंट, ट्रैवल का अमाउंट 1 यूनिट था। पेट्रोल का प्राइस ₹1 था और ट्रैवल का अमाउंट 1 यूनिट था, ट्रैवल का अमाउंट 1 यूनिट था, तो कितना टोटल आपका एक्सपेंस था? 1 into 1 इतना ₹1 आपका एक्सपेंस था। अब नया जो जमाना आया है
उस जमाने में पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है 20%, तो इट बिकम्स 1.2। एंड ट्रैवल का अमाउंट जो है वो आपको पता नहीं है, वही बताया गया है इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंसेस सेम राम मस्ट रिड्यूस ट्रैवल बाय, कितना ट्रैवल वो कम करेगा। तो आपको पता नहीं है, मान लीजिए एक्स यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि दोनों टाइम एक्सपेंस सम है, तो इस टाइम पे एक्सपेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस, 1.2 इंटू एक्स रुपीज दिस। तो ये दो एक्सपेंस सेम है। क्वेश्चन पे बताया गया है टू इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंसेस सेम, यानी कि 1.2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल 1, यानी कि x इक्वल टू 1 बाई 1.2। डायरेक्टली आप ये चीज करोगे जैसे रितिका ने बताया। रितिका क्या किया? डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाई 1.2 किया। तो आप एकदम से यहां तक आ सकते हो विद इन 5 सेकेंड विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ डेडिकेशन अबाउट दिस, कि आपको सीखना है, ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाय 1.2 दैट विल गिव यू 0.833333। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। व्हाई सो? इसका मतलब है 10 बाई 12, पॉइंट उठा दो, इधर 0 आ जाएगा। तो 5 बाई 6 दुनिया का सबसे इजी डिवीजन है। 5 बाई 6, 0.68 48 2 0 18 2 0, तो 0.8333 से चलेगा। एक्सपेंस एक्स हो गया 0.8333। पहले ट्रैवल था 1 यूनिट, अब ट्रैवल बन गया है, सॉरी ट्रैवल का बन गया है 0.8333 यूनिट, यानी कि कितना कम हो गया है? आप देखो 16.67%। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि 1 माइनस 0.8333, अब देखो ये 0.1667 ऐसा कुछ आएगा, 7777 ऐसा चलता रहेगा। तो बेसिकली इसका मतलब है 16.67%। किसको समझ में नहीं आया जल्दी से बताइए। 1 के भी अंदर पे ये चीज 83% के करीब है और ये चीज 16.67% 16% के करीब है, यानी कि पूरा चीज अगर एग्जैक्टली आप कैलकुलेट भी नहीं करना चाहते हो, देखकर ही पता लगता है 83 है तो 16 के करीब है। So basically 16.67% will be the answer. समझ में आया कि नहीं आया बताइए। Sir, I took example as original price as 100, I took then 120, so the expense of the line increased by these. लेकिन आप ऋतिक 120 का 20% कम होना पड़ेगा जो चीज। यस 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 यस, थोड़ा सा आप सोच कर देखिए, आपने जो मेथड किया इसमें इतना क्लैरिटी से आपके पास लॉजिक है कि नहीं है, ये बताने वाला बात नहीं है, आपको समझ है अच्छे से लॉजिकली कितना करेक्ट। विष्णु गुप्ता, आई एम क्वाइट श्योर आपका भी रास्ता सही होगा, लेकिन उसको एक क्लैरिटी के साथ सॉल्व कीजिए। देखिए मैंने जो वो बताया ये क्रिस्टल क्लियर है या कि नहीं है बताइए। इज दैट क्रिस्टल क्लियर और नॉट? बताइए। ये वो एकदम क्रिस्टल क्लियर लाइक हिमालयन वाटर और नॉट? बताइए। यस, सारे स्टूडेंट्स बताइए, ये जो वो आपने देखा इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं है? आइडिया आप बताइए। मैंने आज पहले बात बताया था आपको कि सारा क्वेश्चन चाहे हो किधर का भी क्वेश्चन हो, आई एम गोना सॉल्व दिस यूजिंग द आइडिया ऑफ वन एज होल। प्लीज राइट डाउन इन द यस। आरती जायसवाल ने बताया क्लियर, विवेक कश्यप ने बताया क्लियर, वेरी गुड। परफेक्ट। रितिका को तो भी आया ही। तो ऐसा ही है ये अप्रोच, बहुत ही बहुत अच्छा रितिका। एंड ऋतिक राउत क्रिस्टल क्लियर, वेरी वेरी गुड। तो चलिए ये है वे 1 के अंदर पे फायदा है, परसेंटेज आपको निकलना ही नहीं है, इस फिगर को देखकर ही आप बता दोगे परसेंटेज क्या है। ऐसा मेथड कहाँ पे मिलेगा आपको बताइए? राइट, वेरी गुड। आपको ऐसा मेथड कहाँ पे मिलेगा? 1 अगर लेते हो इस फिगर को देखकर ही आपको पता लग जाता है परसेंटेज क्या है। नो नीड टू फाइंड आउट दिस एंड दैट एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, लेट्स मूव ऑन।
मूव ऑन करने से पहले देयर विल बी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस फॉर यू। इसके बाद भी CSI नेट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस होगा, बट हमारे जो वेपन है हम वो ही यूज करेंगे, उससे ही सारे चीज को किल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप बताइए, इसके बारे में तो आपको पता ही है, यहाँ पे जो क्राउड है, स्टूडेंट्स है, आपको अच्छे से पता है सारे स्टूडेंट को। फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम 29th of November वी आर गोना स्टार्ट आवर लाइव बैच। क्लास होगा, ठीक है, हर दिन मैं रहूंगा आपके साथ। और ये जो क्लास है स्टूडेंट, 1 मंथ के अंदर पूरा रैपअप हो जाएगा आपका सिलेबस। हर संडे टेस्ट होगा, हर रेगुलर क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। आई कैन एश्योर यू, आपका अगर आप अच्छे से कर रहे हो 10 to 12 मार्क्स, 10 to 12 क्वेश्चंस कंफर्म है, यानी कि 20 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको बहुत दिक्कत है एप्टीट्यूड में, आई कैन एश्योर यू 7 क्वेश्चंस you can attend. If you can give 20 to 30 minutes in your examination, 7 question surely you can attend after you attend these classes. Okay, इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, फी है 2999। कॉल करिए 9172226688 टू एनरोल। नेक्स्ट मंडे से क्लास होगा। चलिए, इसके अलावा रिकॉर्डेड है, मुझे लगता है लाइव बैच ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन रिकॉर्डेड भी अगर आप लेना चाहते हो 31 जनवरी तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। द फी विल बी 1999, जहां पे आपको बुक भी मिलेगा। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। चलिए, मजा आ गया आज क्वेश्चन सॉल्व करके। स्टूडेंट, आप बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है, आप बताइए इसका आंसर क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये CSI नेट पे आ गया है। CSI नेट 2015 का क्वेश्चन है। कितना इजी, देखकर बताओ, मेंटली क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ। आई जस्ट वांट द आंसर फ्रॉम यू। बाय मेंटल कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ओके, सो क्या है आंसर? विवेक कशत, अरे बहुत खूब, बहुत खूब, गुड वन। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? टाइम नहीं लेना है, जब मैं पूछूंगा विद इन 10 सेकेंड्स। Shopkeeper purchases a product of ₹100 and sell it making a profit of 10%. The customer resells it to the same shopkeeper, incurring a loss of 10% in these dealings the shopkeeper makes. शॉपकीपर को कितना फायदा हुआ है? चलिए, यस यस यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, कितना बढ़िया, इजी क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन पे टाइम ही नहीं लगेगा, टाइम ही नहीं लगेगा। अंशुमान, फिर से सोचिए, सोचना फिर से है। आरती जायसवाल, वेरी गुड। देखो स्टूडेंट, पहले 100 रुपीज था, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 100 रुपीज था, उसको सेल किया इन्होंने 110 रुपीज पे। 100 रुपीज उसका प्राइस था, 110 को कस्टमर के सेल किया। कस्टमर के पास ये चीज है, वो 110 पे खरीदा और 10% लॉस पे बेचा, यानी कि इसका 10% मतलब 11 होता है। 110 का 10% 11 होता है, यानी कि देखिए सिंपल है, 110 का 10% मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि एक जीरो कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज है स्टूडेंट, तो ये बन गया आपका 11। और पहले जो था, आप देख सकते हो 10 रुपीज का फायदा हुआ था, यहाँ पे पहले जो फायदा हुआ था 10 रुपीज का हुआ था। अब 110 रुपीज का जब 11 रुपीज लॉस करके ये बेचेगा, तो शॉपकीपर इसको 99 पे खरीदेगा। ये बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट, पहले तो उसका 10 रुपए प्रॉफिट था ही, अब दूसरे टाइम पे जो अब 99 से खरीद रहा है, मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस था उससे भी 1 रुपीस कम, यानी कि इधर पे भी उसको 1 रुपए का और फायदा हुआ है, यानी कि ₹11। यस यस यस, वेरी गुड। पहले 10 रुपए का फायदा हुआ, उसके बाद 99 पे जब खरीदा तब और भी 1 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि 1 रुपए कम दिया, वो जितना प्राइस में वो खरीदा था
उससे भी 1 रुपए कम दिया, ठीक है ना। तो 11 विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम क्वाइट श्योर सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन, CSI नेट का क्वेश्चन, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड दिस लाइक दैट। चलिए बताइए। A shopkeeper marks his goods 20% higher than the cost price and allows a discount of 5% the percentage of profit. आंसर क्या है? विदाउट पेन एंड पेपर करना है। चैलेंज टू यू, विदाउट पेन पेपर, दिमाग से करो और बताओ। पेन और पेपर को छोड़ दो, दिमाग के यूज करो और बताओ। Solve this without pen paper. See, I don't have any pen. I'm gonna use my head and gonna solve this. Vishnu Gupta. Okay, okay. What about other students? What about other students? आपका आंसर क्या है? My challenge is do not use a pen and paper. ठीक है, क्या होगा आंसर? A shopkeeper marks his good 20% higher than the cost price and allows a discount of 5%. The percentage of his profit is, पहले 20% हायर किया प्राइस, उससे 5% डिस्काउंट। यही पे हो जाता है मुश्किल, ठीक है। आप लोग अंशुमान विवेक सोचिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिए। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब उसका मार्क प्राइस जो बन गया है, क्यों मैं बताऊं? आरती जायसवाल सोचिए, क्यों मैं बताऊं? आपको खुद को करना है, मेंटली बताइए। ऋतिक राउत ने बताया 14%। आई डोंट नो ऋतिक, हैव यू यूज्ड एनी पेन और पेपर? क्या पेन और पेपर का यूज आप किए हो या मेंटली किए हो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व मेंटली? ऋतिका शर्मा, आपका आंसर कहां पे है? ऋतिका शर्मा, आपका आंसर कहां पे है? वोहम, आपका आंसर कहां पे है? मैं अभी बताऊंगा और आपको लगेगा क्यों नहीं हुआ। बहुत अच्छा ऋतिक, बहुत अच्छा। मेंटली विष्णु गुप्ता, वेरी वेरी गुड। देखिए, विष्णु ने जो काम किया वो आप भी कर सकते हो। दैट्स माय चैलेंज टू यू। जरूर कर पाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस। नहीं नहीं ऋतिका, इतना इजीली तो कर सकते हो आप। देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मेंटली हो जाएगा। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर उसका प्राइस है 1, अगर उसका प्राइस है 1, तो शॉपकीपर ने मार्क करके लिख दिया 1.2। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर उसका प्राइस आपने पकड़ लिया 1 है कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर ने 1.2 लिख दिया, उससे 5% डिस्काउंट, यानी कि 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, यानी कि 95 के साथ 12 मल्टीप्लाई करना है। 5 12 60, 0 is there, 6 is there, 9 12 हाउ मच? बताइए। 9 12 आ जाएगा 108, राइट। 9 12 आ जाएगा 108, उसके साथ 6 ऐड करने से 114, यानी कि 1.14, सो 14% प्रॉफिट। हाँ, विष्णु ने 100 पकड़ के किया, तब भी देखिए कितना इजी बन पाते हैं।
1.2 इंटू 0.95, 95 इंटू 12, 114, उसके बाद जीरो वगैरह आएगा, मतलब पॉइंट निकाल के 1.14, तो 14% प्रॉफिट। और कैसे बताओ आपको, इतना इजी है ये मेथड। 1.2 इंटू 0.95 कैलकुलेट कीजिए, 95 इंटू 12 यानी कि 5 12 66, 108 1140, अब पॉइंट 123 प्लेसेस, तो 1.14, 1.14 मतलब 15% प्रॉफिट। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्योंकि मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, मैं किसी बुक से नहीं सीखा, ये एक नेचुरल हैबिट है, बहुत सारे आदमी होता होगा, करता होगा, बट आई हैव जस्ट गॉट दिस मेथड बाय माई सेल्फ। मैं मुझे जब ये क्लिक हुआ, आई हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दैट मोमेंट ऑफ माई लाइफ यूजिंग दिस आइडिया। अब मुझे परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन दो, इधर उधर घुमा के मैं सही से कर दूंगा इस आइडिया से, जस्ट देखकर ही। अगर आपको वैदिक मैथ पता है तो ये मल्टीप्लिकेशन और भी इजी है। वैदिक मैथ में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कैसे हम करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 1 इज कैरी ओवर, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18 प्लस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट, 18 प्लस 5 23 प्लस 1 4 2, नाउ 9 1 जा 9 प्लस 2 11। वैदिक मैथ से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी ओवर, नाउ 9 2 जा 18 प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ऐसा है पैटर्न, 9 2 जा 18 प्लस 5 23 प्लस 1, क्योंकि ये कैरी ओवर था 4 एंड 2 इज देयर कैरी ओवर, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, 1140। शकुंतला देवी जो था, शकुंतला देवी यूज्ड टू यूज वैदिक मैथ in her ways in mental mathematics. Anyway students, so those are the ways I need to tell you. You can exactly solve all the percentage questions mentally. This can be level of somebody. Not I'm telling you need this level for your examination always, but it's a fun learning. Okay, you need to make yourself all the time this learning method a very funny thing. Okay, very ऐसे अगर पढ़ोगे, आप जब टीचिंग करवाओगे, आप जब बताओगे आपका स्टूडेंट्स को, वो भी बहुत मजे से पढ़ पाएंगे। ओके, सो एनीवे स्टूडेंट, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। आपको कुछ सीखने को मिला जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको समझ में आ गया कि जी हाँ, whether we are learning the percentage from grade 3, but there are a lot more to do with this percentage. Okay, so anyway student, I hope you have enjoyed. Okay, let's meet tomorrow together. आपके अगर कोई क्वेश्चन है मुझे क्वेश्चंस कीजिए, बताइए। So have you enjoyed this session? पहले ये बताइए, आपको अच्छा लगा, समझ में आया जो वो मैंने प्रॉमिस किया था। आज का सारा क्वेश्चन जो है, और सारे क्वेश्चंस एक मॉडरेट लेवल का था स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस का एक लेवल था, जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन होता है। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको शायद अंदाजा हो गया कि कौन सा लेवल का क्वेश्चंस आपको करना है। एंड प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हैव यू एंजॉयड दिस सेशन? आपको समझ में आया कि नहीं आया? राइट डाउन। ओके, थैंक यू सो मच रितिका। यस ऋतिक, दैट्स ग्रेट, आपका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दैट्स ए रियली, दैट्स आई एम क्वाइट ब्लेस्ड टू हैव यू पीपल हियर एज स्टूडेंट्स। या आरती, ग्रेट, आप लोग भी बहुत अच्छे हो एप्टीट्यूड में, बिलीव मी, बट ऑलवेज यू कैन अपस्किल योरसेल्फ। ये मेरा आपके लिए सजेशन है। हर वक्त क्वेश्चंस को जब आप घर में सॉल्व कर रहे हो, दिमाग में एक चीज रखना कि क्या हम इनोवेटिव वे से कर सकते हैं, क्या आप खुद का कुछ टच दे सकते हो, क्योंकि वही चीज एग्जाम में दूसरे स्टूडेंट से आपको डिफरेंट बना देगा एप्टीट्यूड में। तो खुद से सोचिए, कुछ ऐसा इनोवेटिव करने की ट्राई कीजिए जिस चीज से चीजें जो है स्मार्ट बन जाता है, इजी बन जाता है। एनीवे, yeah, sure, thank you so much. Let's meet tomorrow students, all the best to you एग्जाम के लिए। एंड चलिए लेट्स मीट टुमारो फॉर विथ अनदर टॉपिक। दोपहर को 1 बजे अगर आप आ पाओगे तो हम PYQ करते हैं डेडिकेटेड फॉर CSIRNet, और शाम को 7 बजे हम फिर से आएंगे लेक्चर सीरीज लेकर। चलिए अच्छे से रहिए एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।